हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपना रिफ्लेक्शन कंप्लीट करेंगे और ये हमारा लाइट का 5वां वीडियो है, ठीक ना। तो कल तक हम लोगों ने क्या कर लिया था? कल तक हम लोगों ने जितने भी पॉसिबल पोजीशन थे आपके कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट के, वो सभी हमारे कंप्लीट हो गए थे और हमने कहा था कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको रिफ्लेक्शन का एक बेसिक इमेज फॉर्मेशन करना सीखेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, हम लोग आज चालू कर रहे हैं भाई। तो क्या है इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान से अब देखते रहिएगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसे होते थे? कॉन्वेक्स को हिंदी में हम लोग कहते थे उत्तल, ठीक है। क्या कहते थे बेटा? उत्तल दर्पण। उत्तल मतलब उठा हुआ दर्पण। ये आपका ऐसे बनेगा, कैसे बेटा? ये अब ध्यान से देखेंगे बेटा आप सभी लोग, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी केवल दो ही आपको समझने हैं, बाकी सभी आपके अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये ज्यादातर पूछा कम जाता है और इसका केवल बेसिक आपको तैयार रहना है। तो बस मेन आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो ये आपका हो गया पोल, दूसरा यहाँ पर आपका हो गया क्या बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर हो गया क्या? फोकस। तो मेन आपको क्या बात याद रखने के लिए मैंने कहा कि कॉन्वेक्स मिरर में जो उसका प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो हमेशा मिरर के क्या होता है बेटा? राइट हैंड साइड में होता है, मिरर के पीछे होता है, ना कि आगे। और याद रखिएगा इमेज फॉर्मेशन में सदैव आप ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट में ही रखेंगे, ठीक है ना, और कोई पोजीशन इसमें नहीं होता। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो इसकी केवल और केवल कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप 2 पोजीशन पे मिरर इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। एक जब ऑब्जेक्ट, चूंकि यहाँ पर देखिए कोई पोजीशन नहीं है, एक ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे क्या कहते हैं इनफाइनाइट पे है, ठीक है, इनफाइनाइट पे, और दूसरा पोजीशन आपका ऑब्जेक्ट का क्या होगा? बिटवीन या नियर होगा, नियर द मिरर, ठीक ना। 2 पोजीशन पे आप लोग इसको बनाएंगे, बस यही इतना ही है, क्योंकि और जितने भी ऑप्शन आते हैं इसी दोनों में वो निपट जाएंगे, ठीक ना। ध्यान देंगे भाई। तो इनफाइनाइट पे जैसे मैंने कल कहा था कि ये डॉट डॉट करके मैंने इनफाइनाइट बना दिया और ये बन गया बेटा ऑब्जेक्ट, ठीक ना। ये सनलाइट की तरीके से सोचना है कि सन की ये लाइट है, यही ऑब्जेक्ट है। ये सनलाइट क्या करेगा बेटा? ऐसे आया, ठीक है, ये आ गया, ये ऊपर से भी आया बाबू, ठीक है। अब ये क्या करेगा बेटा? यहाँ पर मिरर को तो ये पार कर नहीं सकता, तो ये क्या करेगा? एक इमेजिनरी फॉर्म में ये मिरर को पार करके ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। कहाँ से गुजरेगा बेटा? फोकस से। वही जो नियम था कल आप लोगों ने 3 नियम पढ़े थे, वही था कि जब भी लाइन पैरेलल रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो क्या करेगी बेटा? फोकस से गुजरेगी। लेकिन फोकस चूंकि यहाँ पर क्या है? मिरर के पीछे है, इसलिए वो वहां पर केवल महसूस होगी गुजरते हुए, और इस तरीके से ये बाहर की ओर क्या करेगी? फैल जाएगी। समझ में आया ना? तो ऑब्जेक्ट पोजीशन मैंने क्या कहा? पहला वाला है जब इनफाइनाइट पे हो, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, ठीक है। अब इमेज की प्रॉपर्टीज को देख लीजिएगा। इमेज, पहली बात, इमेज जो है वो रियल नहीं है। कैसा है बेटा? इमेजिनरी है, ठीक है ना। दूसरी बात, इरेक्ट ही है, ठीक है। तीसरी बात ये बहुत ज्यादा छोटा है, ये देखिए पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक ना, बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब कह सकते हैं वेरी डिमिनाइज्ड,
और बिहाइंड द मिरर। सी मतलब ये जो आपका प्रतिबिंब है, ये जो शीशा है इसके पीछे, बिहाइंड द मिरर। चलिए, एक तो आपने समझ लिया कि कॉन्वेक्स मिरर में जब आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन इनफाइनाइट पे होगा तो कैसे आप लोग इसको क्रिएट करेंगे। दूसरा, अब आपको बस समझ लेना है कि जब भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे रहे, मिरर के करीब रहेगा तो आपको कैसे बनेगा, इसको हम लोग समझ लेते हैं। हमारा इमेज का जो रे डायग्राम वाला प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। कहो तो इसी पे समझा दे रहा हूँ भाई, अब सभी लोग ध्यान से इसको भी देख लीजिएगा। हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर के चौक को यूज कर लेंगे जिससे वो दोनों के क्या हो जाएंगे, डिफर हो जाएंगे। चलिए, तो जैसे ये मैंने एक ले लिया ऑब्जेक्ट का, ये देख लीजिएगा, ये मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट पोजीशन, ये देखिए मिरर के करीब है। तो पहला रे तो यही रहेगा बेटा कि ये क्या करेगा, पैरेलल जाएगा आपके प्रिंसिपल एक्सिस से। गुजरेगा कहाँ से बेटा, ये देखिएगा, ये गुजरेगा या गुजरते हुए महसूस होगा। एक तो ये फोकस से ऐसे ऐसे पार करके ये निकल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, ये उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे ऊपर की ओर निकल गया। दूसरा पोजीशन। अब मेरे पास ऐसा कोई पोजीशन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं क्या करूँगा बेटा, दूसरा वाला क्या करूँगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो कल हम लोग तीसरा वाला नियम पढ़े थे कि जब भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा तो वो अपने मतलब पथ से तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, उससे तनी भी दाहिने बाएं नहीं घूमेगा, वो क्या करेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में वैसे जैसे गया था वैसे ही लौट जाएगा। तो ये आपका हो गया क्या बेटा, ये देखिए, ये हो गया, वापस भी गया और यहीं को लौट भी गया, ठीक है ना, ऐसा करके समझने का प्रयास कीजिएगा। अब ये दोनों लाइट रे कहाँ पे काट रही है बेटा, ये देखिए यहाँ पे काट रही है, ठीक है ना, इस वाले पोजीशन पे बहुत छोटा सा है और यहीं पर आपकी लाइट रे काट रही है। तो आप इसको जूम आउट करेंगे तो जब आप स्वयं बनाएंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर वो पोजीशन है, यानी कि प्रिंसिपल, फोकस और पोल के बीच में, ठीक है ना। तो ये इतना छोटा है कि आप इसको शायद सही से ना देख पा रहे हो, इसीलिए मुझे ये रेड येलो कलर के चौक का यूज करके मैं इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन सेकंड वाला नियर द मिरर है, ठीक है ना, इसको समझ लीजिएगा जल्दी से, नियर द मिरर। अब देखिएगा इमेज का ये भी बन रहा है पीछे, तो इमेजिनरी है, सीधा है इरेक्ट बन गया, वेरी डिमिनाइज छोटा है, बिहाइंड द मिरर, सब बाकी सारी चीजें सही हैं। बस एक चीज और मेंशन कर लीजिएगा, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ये भी याद रखेंगे। हमारा यहीं पर रे डायग्राम होता है बेटा कंप्लीट। हम लोगों ने रे डायग्राम किसका पढ़ लिया, प्लेन मिरर के लिए हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोगों ने प्लेन मिरर का केवल मेरे ख्याल से 1 या 2 पढ़ा था, और 2 तरीके से, जब प्लेन एकदम प्लेन हो और दूसरा हल्का सा कर्व भी हो। दूसरा हमने 5-6 प्रकार के आपके कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ लिए और 2 प्रकार के कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ लिए। सभी को एक बार कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग चालू करेंगे। इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है मिरर फार्मूला, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोगों को पहले समझना होगा साइन कन्वेंशन। चलिएगा मैं मिटा रहा हूँ, इसको ध्यान से नोट कर लेंगे आप लोग। देखिए भाई समझिएगा, हम साइन कन्वेंशन के लिए चालू कर रहे हैं भाई।
मेनली आपका मैंने कहा ना मेन आपका रे डायग्राम आता है किस चीज का भाई, कॉनकेव मिरर का। तो इसी के लिए हम पहले उसी का फ्रेम बनाकर और उसी से दोनों में समझा लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं भाई, ये हमारा बन गया कॉनकेव मिरर। चलिए ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई साइन कन्वेंशन में सबसे पहली बात, पोल आपका एक तरीके से नंबर लाइन का 0 है, ठीक ना। पोल को इमेजिन कीजिएगा कैसे, ये सेंटर पॉइंट के तरीके से, किससे, सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट जैसे आपका नंबर लाइन पे कौन होता है, 0 होता है, वैसे इमेजिन करना है, ठीक है। अब 0 के लेफ्ट साइड में जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो सभी क्या होती हैं, जैसे ये प्रिंसिपल फोकस, ये कॉनकेव के लिए है, फॉर कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव के लिए प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ, फोकल लेंथ फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दोनों देखिए लेफ्ट साइड में है, ये दोनों क्या रहेंगे, यहाँ पर निगेटिव रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा, निगेटिव, ठीक है। अब एक पोजीशन ऐसा था जब आपका इसमें इमेज क्या बन रहा था, बिहाइंड द मिरर, जब आपने प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट पोजीशन किया था तो आपका यहाँ पर मिला था कहीं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा पोल के इधर साइड आपने यूज कर लेना है क्या, यहाँ पर राइट साइड में आप पोल के क्या यूज करेंगे बेटा, पॉजिटिव साइड। चलिए जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला वही सेम सिचुएशन है। अब ये मेन एक्सिस है, अब मैं इसको पूरा समझ लीजिए एक्स और वाई के अकॉर्डिंग अगर मैं सोचूं, ठीक ना, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये पूरा को प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर सेंटर होता है उसके अबव क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, ठीक ना। अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन आपने बनाना है तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन के या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड ऐसा बनाते हैं। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्ट पोजीशन जो भी लेंगे, अगर कॉनकेव है तो वो उसका पोजीशन तो निगेटिव रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट की जो हाइट लेंगे वो सदैव क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये हमेशा क्या है, ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। अगर इमेज भी ऊपर बन गया, अगर इधर कहीं ऊपर इमेज बन गया तब आपका इमेज भी पॉजिटिव होगा। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर इमेज कहीं नीचे बन गया, चाहे इस तरफ बने चाहे इस तरफ बने, अगर उसका उल्टा है दिशा तो वो क्या रहेगा, इमेज आपका निगेटिव बनेगा, ठीक ना। इसको भी बस याद रखिएगा। यही सेम सिचुएशन आपके कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी है। कॉन्वेक्स मिरर लेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको याद रखना है क्या, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपने याद रखना है कि वहां पर प्रिंसिपल फोकस और साथ में सेंटर ऑफ कर्वेचर वो दोनों क्या होते हैं बेटे, राइट हैंड साइड में होते हैं, इसलिए याद रखिएगा प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ, ठीक है ना। फोकल लेंथ साथ ही साथ में आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दोनों क्या रहेंगे, कॉन्वेक्स के लिए बेटा पॉजिटिव रहेंगे। क्या रहेंगे, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि वो पोल के पीछे होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है मेरे ख्याल से नहीं हुआ। चलिए देखिएगा ऑब्जेक्ट पोजीशन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पोजीशन हमेशा क्या रहेगा बेटा, ऑब्जेक्ट पोजीशन हमेशा निगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, निगेटिव। और ये दोनों के लिए है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ये दोनों के लिए ही क्या रहेगा बेटा, निगेटिव रहेगा, ठीक है। इमेज पोजीशन, जैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा बाकी सभी के लिए, जब तक आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से लेकर फोकस के बीच में रहेगा, ये कॉनकेव के लिए बता रहा हूं, हमेशा इमेज क्या रहेगा, आंसर बेटा निगेटिव ही आएगा इमेज का फॉर्म, क्योंकि आपका रिजल्ट यहां से शिफ्ट होता हुआ ये पीछे की ओर जाने लगता है, तो हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव ही मिलेगा। ऑब्जेक्ट की हाइट बस मायने रखती है। ऑब्जेक्ट की हाइट यहां पर देखिएगा, ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों के लिए, ऑब्जेक्ट हाइट
ऑब्जेक्ट हाइट दोनों ही नंबर लाइन के एबव है, ये इसके एबव है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक ना। तो दोनों में ही क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव। चलिए बस इतनी सी बातें आप याद रखेंगे ताकि हम लोग क्या करेंगे, चालू कर देंगे। चलिए नोट कर लीजिएगा। अब एक बार रोक कर पीछे जाकर जितना मैंने बोला है साथ ही साथ उसको नोट करते चलेंगे, ठीक ना, क्योंकि सारी चीजें इस पे नहीं लिखी जाती, कुछ चीजें आप लोग करते चलिएगा, कहीं कंफ्यूजन रहेगा तो क्वेश्चन आ जाना चाहिए कमेंट में। चलिए नोट कर लीजिएगा जल्दी से। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, मिटा रहा हूं भाई। बस 2-3 चीजों को इम्पोर्टेंट है उसको जल्दी से नोट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे मिरर फार्मूले पे। मिरर फार्मूले के लिए थोड़ा थोड़ा चीजें बताता रहूंगा, उसको भी साथ में हम लोग लेते चलेंगे, ठीक ना। चलिए देखिएगा, पहली बात फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ये जो होता है बेटा, ये ऑलवेज होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आपका जो ये आर होता है इस लेंथ का आधा, ठीक ना। क्या रहेगा, इसका हाफ रहेगा फोकल लेंथ। अब यहीं पर साइन कन्वेंशन को दोबारा देखेंगे तो कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे किस चीज की बात कर रहा हूँ इसको बता दे रहा हूँ। पहली बात फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ क्या होगा बेटा, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ ऑलवेज आपका लेंगे हम लोग नेगेटिव, और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव के लिए निगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन दोनों में आपको क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ही ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो दोनों क्या रहेंगे बेटा, नेगेटिव, और यहां पर भी क्या रहेगा, नेगेटिव, ठीक है। 3 चीजें हो गई। अब जैसे उसके बाद बाकी चीजें आपकी जैसे जैसे आती रहेंगी वैसे आप करते रहेंगे। ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। ऑब्जेक्ट हाइट ऑब्जेक्ट हाइट दोनों के दोनों में क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों के दोनों ऊपर ही हम लोग पोजीशन हमेशा रखेंगे, याद रखिएगा। चलिए इतनी चीजों को बताना था। अब हम लोग ध्यान देते हैं, बट इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से तो हम मिटाऊंगा, ठीक है। चलिए अब ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, अब ऐसा बार बार हम लोग नहीं करेंगे, अब कुछ चीजों को सिंबलाइज कर देंगे, ठीक है ना। पहला डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ये हो जाएगा क्या भैया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यू से, किससे, यू से। दूसरा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, इसको रिप्रेजेंट करेंगे वी से। तीसरा फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ
यानी कि जो स्मॉल लेटर एफ से आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये आपका एफ ही रहेगा। ठीक ना, 3 चीजें, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो इसको बाबू हम लोग इसलिए जाने हैं क्योंकि अब आपको पढ़ना है क्या बेटा, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला पढ़ना है। मिरर फॉर्मूला क्या आता है बेटा? मिरर फॉर्मूला क्या आता है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। क्या कहता है बेटा? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग बाद में करेंगे। इतनी चीजें जल्दी से मिरर फॉर्मूले की नोट कर लेंगे ताकि आप क्वेश्चन जैसे आता जाएगा हम लोग उसको समझते जाएंगे, एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया जाएगा। ठीक ना, चलिए नोट कर लीजिएगा जल्दी से इसको। चलिए, हो गया होगा। अब आपका एकमात्र टॉपिक है, ठीक है, उसी को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये जो हमारा रिफ्लेक्शन से रिलेटेड चीजें हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना, चलिए मिटा रहे हैं। अब यहीं पर रिफ्लेक्शन आज कंप्लीट करके हम लोग कल से चालू कर देंगे रिफ्रैक्शन वाला, ताकि हमारा चैप्टर एज सून एज पॉसिबल खत्म हो जाएगा। ठीक ना, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। चलिए, स्फेरिकल मिरर के लिए हम लोग मैग्निफिकेंस की बात करते हैं। तो मैग्निफिकेंस एक्चुअल में होता क्या है, इसको समझ लीजिएगा। इट्स कंपैरिजन, ठीक ना, कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज। ठीक है, ये तुलना होती है एक तरीके से ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज की। अब ऑब्जेक्ट की साइज को कैसे हम लोग, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट साइज से समझ लीजिएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको आप लोग रिप्रेजेंट करिएगा HO से। ठीक है ना, हाइट ऑफ इमेज इसको रिप्रेजेंट करिएगा HI से। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तो मैग्निफिकेंस एक्चुअल में होता क्या है, अब इसको समझ लीजिएगा, इसका फार्मूला क्या होता है और उसको यूज कैसे करेंगे। तो मैग्निफिकेंस का 2 फार्मूले हैं, रिप्रेजेंट करते हैं m से, और इसका फार्मूला होता है -v/u। पहला तो ये वाला है। दूसरा मैग्निफिकेंस बराबर ऑब्जेक्ट, एक मिनट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ, नहीं, हाइट ऑफ इमेज, हाँ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, निगेटिव सिंबल के साथ। ये क्यों निगेटिव रहता है, अब इसका भी चर्चा कर देते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। नोट कर लिया भाई आप लोगों ने, मैं क्या से हो गया होगा। चलिए, तो अब ये चीजें आपकी हो गई ना, मैं हटा रहा हूँ। अब इसको जल्दी से हम लोग एक बार कंप्लीट कर लें तो हमारा ये टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो यहां पर ये भी जो है इमेज डिस्टेंस है, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, चलिए ठीक है। अभी यहां पर मैग्निफिकेंस के 3 प्रकार की वैल्यूज मिलेंगी। कितने प्रकार की बेटा? 3 प्रकार की। एक, मैग्निफिकेंस की वैल्यू 1 आएगी। क्या आएगी बेटा? 1 आएगी।
याद है जब आपने कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया था, तो इमेज कहाँ बना था? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना था, सेम हाइट भी बनी थी, तो वहां पे मैग्निफिकेंस क्या आता है? 1 आता है। तो यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज प्राप्त होता है, ठीक है ना। दूसरा, मैग्निफिकेंस की वैल्यू 1 से बड़ी, मैग्निफिकेंस की वैल्यू 1 से छोटी। दो पॉसिबिलिटीज और। मैग्निफिकेंस की वैल्यू 1 से बड़ी की मतलब क्या हो गई कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है, इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा मिल रहा है, और मैग्निफिकेंस की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा है। तो यहाँ पर याद रखेंगे जब भी मैग्निफिकेंस की वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी तो हाइट ऑफ इमेज, यहाँ देखिए मैग्निफिकेंस की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो यहाँ पर हाइट जो रहेगी ऑब्जेक्ट की ये क्या रहेगी? छोटा रहेगा। किससे रहेगा बेटा? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट इसमें बड़ा रहेगा और इमेज क्या रहेगी बेटा? छोटा रहेगा, ठीक है ना। नहीं सॉरी उल्टा हो गया भाई। यहाँ पर समझिएगा, मैग्निफिकेंस की वैल्यू 1 से ज्यादा, इमेज की साइज बड़ा रहेगा ऑब्जेक्ट से। सॉरी, मैग्निफिकेंस की वैल्यू 1 से छोटा। अब यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक बार रुकिए चेक कर लेते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, सही है कि नहीं। हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये सही आ रहा है। चलिए नोट कर लेंगे जल्दी से। अब यहाँ पर मैग्निफिकेंस के दो साइन भी आ सकते हैं, ठीक है ना। 2 प्रकार के साइन आएंगे जब आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। 2 प्रकार के साइन आएंगे और जब आप कैलकुलेट करेंगे, मैं इसको इधर से मिटा रहा हूँ और उसको भी नोट कर दे रहा हूँ। कौन कौन से 2 प्रकार के साइन आएंगे भाई? एक आएगा मैग्निफिकेंस की m, एक आएगा पॉजिटिव। जब भी आपका पॉजिटिव वैल्यू आ जाता है मैग्निफिकेंस का, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि पॉजिटिव का मतलब हो गया कि जो आपका इमेज बनेगा, इमेज क्या रहेगा? इमेज आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट सीधा रहेगा, और वर्चुअल रहेगा मतलब वो रियल आप उसको देख नहीं पाएंगे। दूसरा, जब भी मैग्निफिकेंस की वैल्यू नेगेटिव आएगा तो इमेज जो रहेगा, यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगा, इमेज की जो क्वालिटी रहेगी वो क्या रहेगी बेटा? रियल एंड इनवर्टेड। चलिए यही नोट कर लीजिएगा, आपका पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक क्या हो जाता है बेटा? कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगा, कोई सजेशन होगा, किसी भी प्रकार के डाउट होंगे तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। मैं जल्द ही आप लोगों को कनेक्ट होने का एक सोर्स भी मुहैया करा दूंगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन का आदान प्रदान करें ताकि हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकें। और लाइव करने की कोशिश किया था लेकिन अभी भी पता नहीं किस कारण से 50 सब्सक्रिप्शन तो कब के क्रॉस हो गए हैं, लेकिन वो लाइव नहीं हो रहा है। तो इसलिए तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही क्लास लेते रहिए, कमेंट में अपने क्वेश्चन को जारी रखिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।